नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे डेरिवेटिव्स पे। तो तीन तो क्वेश्चन मैंने लिए हैं और चौथा है एक फॉर्मूला जो हम समझेंगे कि इस फॉर्मूले का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो किसी भी पॉइंट पे तो आ, इस तरह के इक्वेशन का कहीं पर भी अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव। राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करोगे आप? जी नहीं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मत कर देना कभी भी डेरिवेटिव निकालते समय, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब होता है एक बहुत छोटे हिस्से का चेंज निकालना। एक कर्व के ऊपर बहुत छोटे हिस्से में क्या चेंज हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करना। और एक छोटे से हिस्से पर जब भी कोई चेंज होता है तो उसके लिए तरीका क्या होता है, उसके लिए हमने पिछले वीडियो में समझा था। उसके लिए हमें क्या करना होता है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस फॉर्मूले का यूज करना होता है। राइट। यानी हमेशा एच टेंड टू जीरो ही लेना होगा। आप कभी भी ये नहीं ले सकते कि हाँ जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स एच टेंड टू जीरो कर दोगे। एक्स इज इक्वल टू टू ली हुई है तो एच टेंड टू टू कर दोगे। आप इन दोनों का डिफरेंस समझना। हमें डेरिवेटिव पहले निकालना है, फिर उस डेरिवेटिव की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालनी है एक्स के। ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको निकालते हैं। यहाँ पे एक नया पेज मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स, लेट मी जस्ट टेक द ब्लैक पेन। क्या हो गया? लेट मी जस्ट सी व्हाट हैज हैपेंड। ओके, इसका शायद मुझे ब्लैक करना होगा, इसका भी बैकग्राउंड। सो पेज कलर, मोर कलर, बैकग्राउंड इज ब्लैक। ओके। सो यहाँ पर हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। जब भी हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने को कहा जाता है देन वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, एफ डैश एक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स की वैल्यू ये है देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, तो आप क्या समझोगे? आप यही समझोगे कि आपसे डेरिवेटिव निकालने को कहा जा रहा है। राइट। सो हम डेरिवेटिव निकालेंगे साइन एक्स का। ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो हमें x इज इक्वल टू जीरो पे निकालना है। राइट। तो x इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो ये f जीरो प्लस एच हो गया माइनस f जीरो हो गया अपॉन h हो गया। राइट। तो f जीरो प्लस h अगर आप करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f जीरो प्लस h क्या हो जाएगा? एफ एच हो गया। एफ एच की वैल्यू क्या होगी? साइन h हो जाएगी। और नीचे तो h है ही। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपने पढ़ा हुआ था। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच इज इक्वल टू कितना होता है? वन होता है। किससे? फ्रॉम लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। ये तो हमें पता ही है। राइट। इस वजह से हमने इसको यहां पर रख दिया। तो जहां पर एक्स की वैल्यू जीरो हो ना, जीरो हो, वहां पर आप इसी तरीके से आप फॉर्मूले में रख करके आप उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं लिमिट निकालने के लिए, अगर एक्स की वैल्यू जीरो पे आपको कोई डेरिवेटिव निकालना हो तो। लेकिन डेरिवेटिव निकालते समय लिमिट आप हमेशा याद रखिएगा, लिमिट एच विल बी टेंडिंग टू जीरो। राइट। ये वैल्यू आपकी एक्स पे कौन सी वैल्यू निकालनी है, टू पे, थ्री पे, इससे रिलेटेड नहीं है। डेरिवेटिव निकालना कभी भी एक्स की वैल्यू, एक्स के किस वैल्यू पे आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। ये लिमिट डिपेंड करती है, एक यूनिवर्सल चीज है ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि आप बहुत ही छोटे से एक कर्व के ऊपर बहुत ही छोटे से हिस्से में आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस छोटे से हिस्से में ही किस रेट के साथ चेंज हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एक छोटे से एरिया में कितना चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो निकालना होता है। राइट। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लेट मी चेक कौन सा है दूसरा क्वेश्चन। ये है हमारा फाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू टू।
राइट। तो अब हम चलते हैं अगले पे, एंड लेट मी ओपन अनदर वन। और यहाँ पर भी मुझे ब्लैक करना पड़ेगा बैकग्राउंड। ऑलवेज क्रिएट अ नो। मैं देख रहा था ऑलवेज अगर मैं ब्लैक कलर में क्रिएट कर पाऊं तो क्या होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, एफ एक्स है हमारा एक्स, एंड वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू टू। राइट, तो मैंने क्या किया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहां पे क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू टू प्लस निकालना है ना, तो एफ टू प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ एक्स हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा। राइट, अपॉन एच। तो यहाँ कितना बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ टू प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, एफ टू प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स है तो एफ टू प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एफ टू प्लस एच की वैल्यू होगी टू प्लस एच, और मैं माइनस यहाँ एफ टू की वैल्यू कितनी होगी, टू अपॉन एच। तो कितना बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन। और वन या फिर किसी भी कांस्टेंट की लिमिट आप निकालते हो एच टेंडिंग टू जीरो किसी भी जगह पे, तो वो कांस्टेंट ही रहती है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इट विल बी वन। ठीक है, ये एक तरीका है वैल्यू निकालने का। अगर आपसे केवल डेरिवेटिव निकालने को कहा जाए तो ये तो आपको वैल्यू रख करके निकालने को कहा गया। अगर केवल ये कहा जाए फाइंड द डेरिवेटिव ओनली, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर ये कह दिया जाए तो आप क्या करोगे। डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकालना। और ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्लोप निकालना। और स्लोप का मतलब क्या है, टेन थीटा निकालना। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये किस तरीके से चेंज हो रहा है वो निकालो, वही चीज है डेरिवेटिव। वी यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये निकलेगा। सिंपल वही तरीका है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। यहां पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच विल बी, या एफ एक्स प्लस एच कितनी हो जाएगी, टू पर तो निकालनी नहीं है, हमें सिंपल निकालनी है। एफ एक्स प्लस एच विल बी लाइक एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, फिर एच, तो एक्स से एक्स गया, बचा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच अपॉन एच आ गया वन। राइट, सिंपल सी वही चीज है। तो अगर आप देखो तो वन आया, यानी कि टेन थीटा कितना आ गया, वन आ गया, यानी कि थीटा कितना है, 45 डिग्री। और अब आप देखो, अगर आप एक कोई लाइन खींचो y इज इक्वल टू एक्स, तो वो लाइन कैसी होगी, अगर y इज इक्वल टू एक्स मैं एक लाइन खींचता हूं तो वो लाइन इस तरीके से बनेगी। राइट, एंड दिस विल बी एंगल 45 डिग्री होगा, बीचों बीच से निकलेगी। आपने ये लाइन खींच के देखनी है, अगर आप लाइन खींच के ग्राफ पेपर पे रख के देखना चाहें, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री। राइट, तो इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे तो बीचों बीच जाएगी बिल्कुल यहाँ से, ओरिजिन से। और ओरिजिन से बिल्कुल बीचों बीच जाएगी तो पूरा एंगल तो 90 डिग्री होता है, तो एंगल विल बी 45, और वो 45 कहीं पर भी होगा, एक्स इज इक्वल टू टू पर भी, थ्री पर भी, हर जगह पर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह पर एंगल सेम रहेगा। इसीलिए अगर आपसे कोई कहता है लिमिट एक्स टेन, सॉरी, एच टेन टू जीरो, आप इसकी वैल्यू निकालो, एफ डेरिवेटिव निकालो, एफ, सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, सॉरी एक्स प्लस फाइव। अगर ऐसा कोई कहता है कि टू पर निकालो, थ्री पर निकालो, फोर पर निकालो, फाइव पर निकालो, टेन पे निकालो, हंड्रेड, कहीं पर भी निकालो, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी,
यहाँ पे x की वैल्यू 1 into x की वजह से यहाँ पर, सॉरी x की वैल्यू नहीं, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? टेन थीटा विल बी 45 डिग्री, हमेशा ही 45 डिग्री आएगा। तो जो डेरिवेटिव होगा यानी जो ग्रेडियंट होगा या फिर ये कह लीजिए जो एंगल होगा वो इस इक्वेशन में हमेशा ही 45 डिग्री पर ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन क्या था? यहीं पे बनाना पड़ेगा मुझे। थर्ड क्वेश्चन था एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक्स इज इक्वल टू टू पे इसकी डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू जीरो एफ जीरो, सॉरी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आपको एक्स की वैल्यू पता है, दी हुई है, तो लिमिट एच टेन टू जीरो टू प्लस एच माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर। यही तो होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस एच कितना होगा? एक्स की जगह टू रख दो, टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एच। अब कितना आएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फोर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एच माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर अपॉन एच। तो फोर से फोर गया कट, बचेगा कितना? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर प्लस फोर एच अपॉन एच। कितना आया? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच को कॉमन लिया, एच प्लस टू एच, टू सॉरी एच प्लस टू नॉट टू एच, एच प्लस टू अपॉन एच। ठीक है, एच प्लस फोर एच प्लस फोर होगा, एच प्लस फोर सॉरी। तो यहां से एच गया कट, बचा कितना? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच प्लस फोर। अब एच तो नियर अबाउट टू फोर है, एच जीरो नहीं है, सॉरी एच नियर अबाउट टू जीरो है, नॉट जीरो। ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो है, एच की वैल्यू अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो है, नॉट एग्जैक्टली जीरो, इसलिए आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो नेग्लिजिबल होगा तो फोर में अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जो जोड़ेंगे जो कि नेग्लिजिबल हो, तो कुल मिला के वैल्यू लगभग कितनी आएगी? चार ही तो आएगी, राइट? तो यही होगी इसकी वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू टू पर इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो यही आएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालिए, किसी वैल्यू पे नहीं कहा जाए, सिंपली ये कहा जाए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये निकालने की कोशिश करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां पर क्या आएगा? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कितना बचेगा यहाँ पे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। तो कितना हुआ? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया कट, एच बाहर लिया, एच प्लस टू बचा, एंड देन एच प्लस टू एक्स बचा, एंड देन एच बचा नीचे, तो एच से एच गया, बचा कितना? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच प्लस टू एक्स। अगेन एच की वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो है, नेग्लिजिबल है, तो बचेगा क्या? टू एक्स। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो कितना आया? टू एक्स। और एक्स का डेरिवेटिव कितना आया था? वन। वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वन इंटू एक्स रेस टू द पावर जीरो। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। टू एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स रेस टू द पावर टू माइनस वन। एक्स क्यूब का अगर आप निकालोगे ना डेरिवेटिव, आप करके देख सकते हैं, दिस शुड बी योर एक्सरसाइज, आप करके देखिएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे ना, एफ डैश एक्स, अगर एक्स क्यूब है, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? थ्री एक्स स्क्वायर, यानी ये जो पावर है वो पीछे चली जाती है, देन एक्स रेस टू द पावर थ्री माइनस वन।
इतना लेना होता है। तो ऐसे करके एक जेनरिक फॉर्मूला आपको मिल गया है। अब इसमें जैसे 2x यहाँ निकाला था पिछले वाले में, अगर कोई पूछे कि x इज इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू होगी, तो आप यहाँ पे रख सकते हो 2 एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट 4। राइट, वहां पे ग्रेडियंट 4 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, एक्स क्यूब तक निकाल लिया। अब आप पता कर सकते हैं क्या कि अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स रेस टू द पावर 4 है, देन व्हाट विल बी द एफ डैश एक्स? सिंपली एफ डैश एक्स विल बी 4 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 1, विच मीन्स 4x क्यूब। ये होगी हमारी वैल्यू किसकी? डिफरेंशिएटर सॉरी डेरिवेटिव की वैल्यू, यानी डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब। एक्स रेस टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x होगा, 2x होगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। अब एक जेनरिक क्वेश्चन अगर बनाया जाए, क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ये एफ एक्स है, देन फाइंड एफ डैश एक्स। क्या होगा ये? एफ एक्स आपका कितना हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। एफ डैश एक्स कितना होगा? यहाँ पे 3 इंटू 2, ये 2 यहां लाओगे, इंटू एक्स रेस टू दावर 2 - 1, प्लस 4 इंटू 1 इंटू एक्स रेस टू दावर 1 - 1 होगा। इस वाले को देख रहा हूं मैं। अब प्लस कांस्टेंट का मैंने क्या बताया था, हमेशा जीरो रहता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर, 6x, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, 6x, बिकॉज 2 - 1 = 1, 6x प्लस 4 इंटू 1 कितना हुआ? 6s + 4। सो ओवरऑल जो इसका डेरिवेटिव होगा वो कितना आएगा? 6x + 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई जनरिक क्वेश्चन आता है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, तो इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? वो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू दावर n, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू दावर n - 1। ठीक है, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। तो एफ एक्स अगर एक्स रेस टू दावर n है, तो एफ डैश एक्स जो है आपका n इंटू एक्स रेस टू दावर n - 1 होगा। ये है हमारा फॉर्मूला। इसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन देखा, और यही हमारा जो लास्ट टॉपिक था आज का, कि फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू दावर n, यही हमने अभी डिराइव किया है। सो दिस इज द फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं। राइट, इन नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ और डेरिवेटिव्स आपको निकाल के दिखाऊंगा, एंड देन वी विल मूव इनटू द अदर चैप्टर। बट हाँ, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि चैप्टर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम इस पे कभी वापस नहीं लौटेंगे। मैथमेटिक्स में एवरी टॉपिक हैज बिन रिलेटेड टू ईच अदर टॉपिक। ठीक है, अगर आप किसी सीरीज की बात कर रहे हैं, अभी सीरीज भी पढ़ेंगे, बाइनोमियल्स भी आपने पढ़े होंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम भी आप पढ़ेंगे, और भी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें आप पढ़ेंगे ना, उन सभी चीजों को लेकर के आपको वापस डेरिवेटिव्स पे आना पड़ेगा, और अगर आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं तो हो सकता है किसी और जगह पे जाना पड़े। दोनों चीजें रिलेटेड दिखाई देंगी। जैसे अगर मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा, तो उस सीरीज के बेसिस पे आपको डेरिवेटिव निकालने पड़ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कई बार इसका डेरिवेटिव निकालने को आता है ई रेस टू द पावर एक्स का, लॉग एक्स का। ये सब क्या है? ये सब पता है, सीरीज बनाते हैं एक, इन सब की सीरीज बनती है। ई रेस टू द पावर एक्स की एक सीरीज है, 1 + x रेस टू द पावर फैक्टोरियल 1 + x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू एक्स रेस टू द पावर n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, सॉरी n एक्स रेस पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, इस तरीके सीरीज बनती है। इन सब के भी निकालने को आते हैं। तो सीरीज अगर आप सीख जाओगे, तो इनके भी डिफरेंशिएशंस निकालने को आएंगे, डेरिवेटिव्स निकालने को आएंगे। जैसे ई रेस टू द पावर एक्स का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो वो ई रेस टू द पावर एक्स ही रह जाता है। राइट, तो ये चीज होती है। तो log x का निकालते हैं तो 1/x आता है। कैसे आता है? इसी फॉर्मूले पे रख के आता है, जो ऊपर का फॉर्मूला आपने देखा ना, जो हमने यूज किया, ये वाला, ये फॉर्मूला, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाला जाता है। तो जब आप सीरीज पढ़ेंगे, तो सीरीज पढ़ने के बाद भी आपको वापस इस टॉपिक पे आना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए, कि हाँ इसका भी डेरिवेटिव निकाला जाए अगर, तो कैसे निकलेगा। राइट, तो ये सारी चीजें आपको याद ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।